दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो राजस्थान गवर्नमेंट का, जैसे आईए है या कोई भी अपन आईए की जनरली चर्चा करते हैं, या फिर दूसरा भी एग्ज़ाम हो, आपके कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो अब से आपके एग्ज़ाम में 5 ऑब्जेक्टिव, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें 5 ऑप्शंस आएँगे, ठीक है? ए, बी, सी और डी कितने ऑप्शंस आएँगे? 5 ऑप्शंस आएँगे, ठीक है? तो आपको पाँचों ऑप्शंस में से आपको एक एक चुनना ही होगा। अगर मान लो आपने कोई भी ऑप्शन नहीं चुना, जैसे मान लो जैसे एक क्वेश्चन आया और आपने उस क्वेश्चन को देखा और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है? और आपने उस क्वेश्चन को क्या किया, छोड़ दिया ऐसे ही। पहले अपन क्या करते थे, ऐसे ही करते थे। मतलब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देखा, अगर अपने को लगता है कि नहीं आता है तो अपन उसको छोड़ देते थे। लेकिन अब थोड़ा-सा मतलब बोर्ड ने बदलाव किया है, सभी ने, जैसे राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें थोड़ा-सा बदलाव हुआ है कि अब 5 क्वेश्चन 5 ऑप्शंस ऐड होंगे, ठीक है? तो आपको उस 5वें का भी ऑप्शंस का आंसर देना है। अगर आप एक बात ध्यान रखो, अगर आपने मतलब उसका आंसर नहीं दिया, जैसे आपने उसमें एक ऑप्शंस आएगा लास्ट में कि भाई आप उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है? तो अगर आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया, उस पर टिक मार्क नहीं किया, ऐसे आपने अगर 10% क्वेश्चन यानी अगर 100 प्रश्न आते हैं, तो अगर आपने 100 प्रश्न आते हैं, अगर आपने उसके यानी 10 प्रश्न के उत्तर, जो 10 प्रश्न आपको नहीं आते, अगर आपने उन 10 प्रश्न को छोड़ा है, ठीक है? और अगर आपने 10 प्रश्न के उत्तर में आपने जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो चूज़ नहीं किया है, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएँगे एग्ज़ाम के लिए। देखो, बातें छोटी-छोटी होती है, आप कितना ही पढ़ लो, लेकिन अगर इन बातों को भी ध्यान रखना आपके लाइफ़ में, मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि अगर आपने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया और आप अगर डिस्क्वालीफाइड होते हो, तो फिर आपकी मेहनत किसी काम की नहीं है, ठीक है? आपने जो भी मेहनत करी है वो सारी बेकार है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको जब एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करो, आप टेस्ट सीरीज़ लो या कुछ भी लो, तो उसके साथ आप 5 वाले ऑप्शंस वाली टेस्ट सीरीज़ खरीदो और उसके साथ आप प्रैक्टिस करो। क्योंकि देखो, इसके अंदर अगर आप पाँचों ऑप्शंस ऐड होता है, तो आपके देखो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, उसके अंदर थोड़ा-सा टाइम भी जाएगा उसको भरने के लिए। तो अगर आप उसको अभी से प्रैक्टिस में लाएँगे, तो आपकी स्पीड, मतलब उसपे स्पीड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी से इफ़ेक्ट में नहीं लाएँगे और एग्ज़ाम में जाएँगे, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में मतलब आप जानते हो ना, तो एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही आपके पास इतना प्रेशर होता है, जिसको आप मतलब सोच नहीं सकते हो, आपको कुछ चीज़ें याद नहीं आती है, ठीक है? क्योंकि आपके दिमाग में इतने दिन आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आपके दिमाग में एक माइंडसेट है, बैठा हुआ है कि भाई अपने को आता है तो करना है, नहीं आता है तो छोड़ना है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ऐसा है कि अगर आता है तो करना है, अगर नहीं आता है तो भी उसके अंदर एक लास्ट वाला ऑप्शन होगा, वो आपको भरना है, ठीक है? अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखते हो, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। इसलिए आप इन छोटे से पॉइंट को आप दिमाग में बिठा लो और आपकी जो अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो आप, वो इसी ऑप्शंस के साथ करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? किसी को लगता होगा कि नहीं यार, ये तो मतलब ऐसे ही, तो ये गलतफ़हमियाँ मत पालना, क्योंकि देखो सिलेक्शन के लिए एक छोटे-छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है? सिलेक्शन सभी करता है। एक आपने देखा होगा, एक जो बहुत आपके आस-पास ही कहीं आपने देखा होगा, आपका कोई फ्रेंड होगा, जो बहुत अच्छी तैयारी करके जाता है, यूँ समझिए कि आपको बहुत कुछ आता है उसको, और एक बंदा आपने आपका एक ऐसा फ्रेंड देखा होगा जो कमज़ोर है, मतलब उससे थोड़ा-सा डल है या कमज़ोर है। तो आपने देखा होगा कि जो एग्ज़ाम जो मतलब जो ज़्यादा मतलब होशियार होता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाता है जो थोड़ा-सा कमज़ोर हो। उसका क्यों होता है? उसके पीछे का आपने कभी रीज़न जानने की कोशिश करी? वो क्या करता है, छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देता है, ठीक है? अगर यही ध्यान अगर वो जो होशियार बंदा है, अगर वो देता, तो शायद उसका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन वो क्या हो जाता है, जैसे कोई होशियार बंदा होता है, तो थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि यार मेरे को तो आता है। अरे भाई, आता है, अच्छी बात है। हम नहीं कह रहे हैं कि भाई आपको नहीं आता है, लेकिन कुछ जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी वो आपने नहीं रखी। जैसे एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, होशियार बच्चे के ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर आते ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं झेल पाते हैं और वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जितना पढ़ते हैं और उतना आता है, उसी चीज़ को अच्छे से करके आते हैं, और अच्छे से करके आते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। और होशियार बच्चा जो चीज़ पढ़ी हुई है उसको आते हुए भी वो नहीं कर पाता है। जब आप एग्ज़ाम दे के आते हो और एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हो ना, तो आप देखते हो आपके पेपर के आपके है ना, जो आते हुए एग्ज़ाम में आपको लगता है कि आपने टिक मार्क किया है, लेकिन बाहर आते ही वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, और आपको बाद में अचानक से याद आता है कि यार नहीं यार, ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था। ठीक है? जब आप वहाँ से बस में बैठते हो या कुछ भी करके घर पे आते हो, तो 2-4 क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं। फिर आपको लगता है यार, जो आते हुए वो भी मैंने गलत कर दिए। भाई गलत कर दिए तो उसके पीछे का आपने रीज़न नहीं समझा। रीज़न नहीं समझा तो आप पीछे हो गए और आप फेल हो गए। देखो, रीज़न तो आपको समझना पड़ेगा। फेल होने से बचना है तो आपको छोटे-छोटे पॉइंट पे ध्यान देना ही होगा। ठीक है? उसका कोई रास्ता नहीं है
देखो कोई शॉर्टकट नहीं होता है पढ़ाई का और सिलेक्शन का। स्मार्ट तो होना ही है आपको, पढ़ाई के साथ साथ स्मार्ट बनना ही पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। ये टाइम है, अभी जो टाइम चल रहा है ये बताए स्मार्ट लोगों का ही है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ क्रिएटिविटी एक्टिविटी है, आप कुछ क्रिएटिव हो, अगर आपके पास कुछ करने लायक कुछ चीज़ें हैं, तो आपको लोग पूछते हैं, आपको लोग बुलाते हैं, हाँ यार ये कर दो। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आपको कभी लोग पूछते भी नहीं है। आपने कभी बात कभी नोटिस करी हो तो आपने देखा हो कि आपको है ना, अगर कुछ नहीं आता तो आपको कोई कभी कुछ पूछता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसको जो आता है उसको बार बार पूछते हैं, बार बार बोलते हैं, हाँ यार ये कैसी चीज़ है, क्या बताओ, कैसे मेरे को समझाओ, ये काम कर दो, वो काम कर दो। तो आपको मतलब ऐसा नॉलेज लेना है कि आपको आए और एग्ज़ाम में आपको मतलब बिल्कुल भी करवावट ना हो। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। और अभी आपको अब टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देना, संडे टू संडे। अभी संडे टू लगाना मतलब सप्ताह का एक टेस्ट तो लगाना ही लगाना, ताकि आप जो पढ़ रहे हो उसका एनालिसिस हो जाए। ठीक है, अगर आप नहीं लगा पा रहे हो, अगर आपके अंदर कोई मतलब आपको कुछ लग रहा है कि नहीं लगा पा रहे, तो देखो टेस्ट सीरीज तो बहुत सारी मिल जाएगी आपको, कहीं पे भी मिल जाएगी। लेकिन जो अच्छी वाली हो आप देखना, अच्छी कोचिंग की, जैसे जो कोई मतलब इसी फील्ड में पढ़ा रहा हो, जैसे उसकी मत देखना जो सबको पढ़ा रहा हो, राजस्थान के ऑल एग्जाम्स की तैयारी करा रहा हो, जिसके जीके की तैयारी कराता हो, वो आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा। सिलेक्शन वही बंदा दिला पाएगा आपको, वही टेस्ट सीरीज उसकी अच्छी होगी जिसकी टेस्ट सीरीज वो जिस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ही तैयारी करा रहा है। जो मतलब अगर टेक्निकल का एग्जाम है तो टेक्निकल की ही तैयारी करा रहा है, तो वो बंदा देखो टेक्निकल की तैयारी कराने वाले के पास, उसके पास नॉलेज होगा, क्योंकि वो पढ़ के उसी चीज़ के अंदर मतलब रात दिन अपना एक कर रहा है, तो वो उसके अंदर कुछ सोच के मतलब आपको समझ के बना रहा होगा कुछ टेस्ट सीरीज, तो आप उसकी खरीदना, उससे बेटर रहेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं उसके अंदर फिफ्थ ऑप्शन नहीं है, तो आप उनसे बात करना कि भाई इसके अंदर एक फिफ्थ ऑप्शन भी ऐड करवाओ, ताकि उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस का थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, आपका हैंड प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आपकी एक मतलब आप सप्ते में लगाते हो, फिर धीरे धीरे सप्ते के 2 टेस्ट लगाते हो, तो आपकी हैंड प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपका जो रिदम है वो बना रहेगा। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, तो आप उस क्वेश्चन को भी फिर अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे और लास्ट ऑप्शन के साथ। तो उससे क्या होगा कि 10% आपके जो अटेम्प्ट अगर आपने नहीं किया, आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो, तो आप उस चीज़ से बच सकते हो। ठीक है, तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों का। तो छोटी छोटी बातों से आदमी बहुत कुछ सीख जाता है और बहुत कुछ अच्छा कर लेता है। ठीक है, देखो मैं कोई मेंटर या कुछ ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो तैयारी करता हूँ वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने फेस करी है लाइफ में। मैं नहीं चाहता कि आप लोग फेस करें। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है और आपको इससे अगर कुछ हेल्प मिलती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद।